अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अभी मैं आ गया हूँ गागरोन किले पर, जो कि झालावाड़ के अंदर स्थित है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये किला है। इसकी वजह ये है दोस्तों कि चारों ओर इसके पहाड़ होने के साथ साथ काली सिंधी नदी यू शेप में ये नदी मुड़ती है, और इसी के साथ में एक और नदी जो है साहू नदी, उसका यहाँ पर संगम होता है। और यू शेप में होने के बाद में बीच में ये किला स्थित है। ये किला की शुरुआत जो हुई थी, सबसे पहले परमार वंश के राजा हुआ करते थे यहाँ पर 12वीं सदी में। फिर ये दिल्ली सल्तनत के अंडर में आता है। और दिल्ली सल्तनत में जब मोहम्मद बिन तुगलक की जब सल्तनत ख़त्म हो जाती है, टूट जाती है, मालवा गुजरात सल्तनतें बन जाती है, तो राणा सांगा के अंडर में ये किला आता है। इसी दौरान फिर होशंग शाह गोरी, जो मालवा सल्तनत के सुल्तान होते, वो हमला कर देते हैं, तो ये मालवा सल्तनत के अधीन ये किला आ जाता है। और दोस्तों इसी के बाद में जब मालवा सल्तनत की गौरी सल्तनत ख़त्म होती है, होशंग शाह गौरी की, तो खिलजी डायनेस्टी शुरू होती है मालवा में, तो महमूद खिलजी के अंडर में ही आता है। और इसी दौरान शेर शाह सूरी हमला कर देते हैं यहाँ मालवा सल्तनत पे। तो मालवा सल्तनत जीतने के बाद में जो गागरोन का किला है वो भी इसी शेर शाह सूरी के अंडर में ही आ जाता है। और दोस्तों शेर शाह सूरी के बाद में फिर यहाँ पर उन्हीं के जो जनरल होते हैं बाज बहादुर, उनके अंडर में आता है। और बाज बहादुर से फिर अकबर बादशाह मालवा सल्तनत जीत लेते हैं। तो मालवा सल्तनत हारने के बाद में जाहिर सी बात है गागरोन का किला फिर जो है अकबर बादशाह के अंडर में आ जाएगा। अब कहानी सबसे ज़्यादा औरंगज़ेब आलमगीर को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तो उसमें एक चीज़ ये है, जो कोटा के राजा रहे भीम सिंह राणा, उनको औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने ये किला गिफ्ट में दिया था। तो ये इसकी हिस्ट्री है, आगे मैं अंदर आपको ले जाऊंगा। और ये जो बैक साइड वाला हिस्सा पूरा देख रहे हैं, यहाँ से मैं पैदल होते हुए भी आऊँगा, और इसके राइट साइड का जो हिस्सा है, जो मेन रोड है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। यही हाथियों से बचाने के लिए नुकीले कीले लगाई गई हैं गेट पर, ताकि कोई हमला करे तो उससे बचाया जा सके। दोस्तों ये है जौहर कुंड। और जब मालवा के सुल्तान होशंग शाह गोरी ने इसे जीता था, तो यहाँ की रानियों ने यहाँ पर जौहर किया था। कुंड पूरी तरह से अभी ढक चुका है। और जब यहाँ के राजा अचल दास हार गए थे होशंग शाह गोरी से, तो रानियों ने इसी जगह पर जौहर किया था। गागरोन किले के महल में अंदर जाने का रास्ता है। वैसे तो रूइंस बन चुका है, लेकिन 6 किले वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर यूनेस्को ने रखे हैं राजस्थान के पहाड़ी, उसमें से एक गागरोन किला भी है। अंदर की तरफ चलते हैं। ये है बड़ा महल, और यहाँ से एक और आगे की तरफ महल है। अंदर की तरफ से मैं आपको इसे दिखाता हूँ। ये बड़े महल के अंदर वाला हिस्सा है, और यहाँ पर बहुत सारी बैट्स की आवाज़ आ रही है, चिमकादड़ों की। तो चिमकादड़ों का ही घर है यहाँ पर। तो हेरिटेज साइट होने के साथ साथ यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। टिकट बहुत ज़्यादा है इसका, 55 रुपीज़। ताजमहल का 40 रुपये है, ऑनलाइन 45 रुपये। बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने इस किले को जीतने के बाद जो कोटा के राजा है भीम सिंह, उनको ये किला दे दिया था। और यहाँ देख सकते हैं आप मंदिर, यहाँ हर जगह मंदिर है उस वक्त के बने हुए। इससे ही समझ आता है कि औरंगज़ेब आलमगीर जो थे, वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उन्होंने मज़ार, मस्जिदें और मंदिर भी तोड़े थे। तो उन पर ये इल्ज़ाम लगाना कि वो कट्टरतावादी थे, ये सरासर गलत है। एक हिंदू राजा को ही उन्होंने ये गिफ्ट में दिया था। आने के लिए एक ये वाला रास्ता है, और दूसरा रास्ता इस साइड से भी ऊपर आने का है मेन गेट की तरफ से। और आगे भी बहुत सारे और महल हैं। ये वो जगह है जहाँ पर वेपन्स रखे जाते थे उस वक्त के अंदर। ये पूरा हिस्सा आप देख सकते आर्मरी। तो ये शस्त्रागार, मतलब यहाँ पर उस वक्त के अंदर सारे जो भी वेपन्स होते थे, हथियार होते थे, इसी जगह पे रखे जाते थे। दोस्तों ये खिंची जो राजा हैं उनका महल है। जो खिंची राजा अचल दास रहे थे, उनको होशंग शाह गोरी ने हराया था। और जो मैंने अभी आपको बताया था जौहर कुंड, उन्हीं रानियों ने, जब खिंची दास उन्होंने खुद को आग लगाते हुए लड़े थे, ऐसा बताया जाता है। तो ये उनका महल है। यहाँ पर पानी का भंडार होता था, आप देख सकते हैं वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर। और इसी के पीछे जो खिंची राजा जो रहे राजपूत, उनका महल है लक्ष्मण बुर्ज। और यहाँ से मैं आपको काली सिंधी नदी दिखाता हूँ। दोस्तों लक्ष्मण बुर्ज से ये काली सिंधी नदी का नज़ारा है। और सामने की तरफ देख सकते हैं कि कितनी सुंदर ये पहाड़ियाँ कटी हुई हैं। एक और है राम बुर्ज, ये सीढ़ियों से ऊपर जाने का रास्ता है। यहाँ से भी दुश्मन पे हमला किया जाता था। ये है राम बुर्ज।
ये काली सिंधी नदी और साहू नदी का आप सामने की तरफ से देख सकते हैं कि ये संगम है और इस तरह से ये पूरा किला इसी से घिरा हुआ है तीनों ओर से। एक और बुर्ज है, अभी मैंने इससे पहले आपको दिखाया था काली सिंधी और साहू नदी का संगम, और यहाँ से मिलने के बाद में जैसे कि मैंने बताया था कि चारों ओर से घिरी हुई है नदी से, तो यहाँ से ये काली सिंधी नदी का एक और नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। इस किले में हर तरफ इसी तरह के बुर्ज बने हुए हैं और ये है काली सिंधी नदी, और ये साहू नदी के संगम के बाद में इस तरह से ये टर्न मारती है, तो ये चारों ओर से किला कुछ इस अंदाज के अंदर पानी से घिरा हुआ है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर राजस्थान के जो 6 किले हैं उसमें से ये किला भी शामिल है। फेमस बुर्ज है, मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था, अभी उस बुर्ज की तरफ मैं आया हूँ और इस बुर्ज को राम बुर्ज, बहुत सारे राम बुर्ज हैं यहाँ पर, इस बुर्ज को भी राम बुर्ज के नाम से ही जाना जाता है। ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा, बेस्ट। ये राम बुर्ज से खड़ा हूँ, काली सिंधी नदी इस तरफ से आ रही है और फिर एकदम से ये टर्न मारती है। आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ से ये बुर्ज जैसे जैसे घूमते जाएगा, नदी भी वैसे घूमती जाएगी। काली सिंधी नदी कुछ इस अंदाज में सामने की तरफ से देख सकते हैं। मैं उस तरफ खड़ा था, मेन गेट उस तरफ है लास्ट में, और ये काली सिंधी नदी इस तरह से ये यू शेप बनाती है। हिंदुस्तान का पहला ऐसा किला जो नदी से 3 ओर से घिरा हुआ है, और ये इसका लास्ट बुर्ज है दोस्तों, जो पूरा नज़ारा देता है। से यहाँ पर बहुत सारी चादरें लगी हुई हैं, शायद कोई मज़ार है और कोई सूफ़ी संत का मज़ार ही दिख रहा है मुझे ये। जी हाँ दोस्तों, ये कोई सूफ़ी संत का मज़ार है यहाँ पर। ये है अंधेरी बावड़ी की तरफ नीचे जाने का रास्ता, और ऊपर एक और बुर्ज है, ये ऊपर जाने का रास्ता है जहाँ से हम काली सिंधी नदी देख सकते हैं। का रास्ता जहाँ से मैं सीढ़ियों से नीचे की तरफ आया था, और यहाँ से फिर नीचे आप और जाते हैं तो इस तरह से ये नीचे की तरफ अंधेरी बावड़ी में आप पहुँच जाते हैं। खिंची राजपूत राजा का महल जो मैंने आपको दिखाया था और होशंग शाह गोरी ने जीत लिया था, ये ऊपर की तरफ है, और ये पूरा जो दीवार है सेफ्टी की पूरे किले की, ऊपर की तरफ एक और बुर्ज बना हुआ है। मेन गेट की तरफ आ गया हूँ और यहाँ से ये मेन गेट है, और ये काली सिंधी नदी के पूरे किनारे पर बना हुआ खूबसूरत सा ये किला है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। दोस्तों ये है गागरोन किले का सेकंड मेन गेट, और यहाँ से भी ऊपर की तरफ जाने का रास्ता है। गागरोन किले का ये मेन गेट है, यहाँ से मेन एंट्रेंस होता है। और जो है दोस्तों, यहाँ से मैं ऊपर की तरफ से आपको दिखा रहा था। दोस्तों अभी मेन गेट से मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ और बाहर से इसके लुक आपको बताऊँगा, बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लगता है। तो ये मेन एंट्रेंस है, और मेन एंट्रेंस से ये लास्ट है जहाँ से हम बाहर की तरफ जाते हैं। तो मैं आपको बाहर का भी अभी कुछ वीडियोस बताऊंगा जहाँ से ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। सामने की तरफ है बड़ा महल गागरोन किले का, और ये बाहरी दीवारें हैं। साइड से मैंने उस बुर्ज से आपको वीडियो बनाकर बताया था, तो ऐसे कई सारे बुर्ज, इन्हीं सभी बुर्जों से मैं आपको खड़े होकर वीडियो बनाकर बता रहा था। ये किला जो कि झालावाड़ के अंदर स्थित है। दोस्तों गागरोन किले के मैं नीचे वाले हिस्से पर आ चुका हूं, जहां से मैं आपको ब्रिज बता रहा था और जो साहू नदी है उसका संगम बता रहा था। तो अगर बैक साइड से बताऊं तो यहाँ ये ब्रिज का काम आपने देखा होगा, ऊपर से मैं बता रहा था। और ये जो है ये सामने से साहू नदी आ रही है, और ये वाला जो हिस्सा है ये है काली सिंध नदी। तो इस तरफ से ये काली सिंध नदी है, और ये वाला जो हिस्सा है ये है संगम, और यहाँ से फिर जो रास्ता जाता है वो जाता है गागरोन, जो कि झालावाड़ का किला है। ऊपर की तरफ से मैंने आपको अंधेरी बावड़ी दिखाई थी, तो सामने ये अंधेरी बावड़ी और ये घाट मैंने आपको बताया था, ये वाला जो हिस्सा है ये घाट वाला हिस्सा है। अभी आपको मैं उस तरफ से भी बताया था जहाँ से एक डैम बना हुआ है, अभी मैं उस तरफ जा रहा हूँ, वहाँ से आपको वीडियो बनाकर बताऊँगा। तो दोस्तों झालावाड़ किले के बिल्कुल जो गागरोन किले के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सामने वाले बुर्ज पे मैं था और आपको मैंने यू शेप बताया था। और यहाँ से ये काली सिंध नदी है, कभी दिल्ली सल्तनत के अंडर में आता था, उसके बाद में फिर ये मालवा सल्तनत के अंडर आया। होशंग शाह गोरी ने इस पर हमला किया, जो खिंची राजपूत थे उनको हराया था, और इसी के बाद में फिर शेर शाह सूरी के बाद में ये जो किला है अकबर बादशाह के अंडर में आया था। और इसी तरह से बहुत सारी सल्तनतों का दौर इस किले ने देखा है। बारिश का समय नहीं है तो नदी के बीचों बीच में खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये यू शेप के अंदर यहाँ से ये नदी मुड़ जाती है,
और पूरे किले को पानी की तरफ से घेर देती है। काली सिंधी नदी से मैं ऊपर की तरफ से ये बुर्ज आपको बता रहा था। देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा विशाल ये किला और ये बुर्ज है, जो कि लास्ट इस किले का बुर्ज है। तो इस नदी में मैं नहाने वाला था, पर मैं हमेशा पूछ कर ही नहाता हूँ। तो इधर वाले हिस्से में बता रहे थे कि मगर है, तो मैं नहीं गया। और सोचिए आप कि यहाँ मगर है पानी में और ये इतना विशाल किला, तो कैसे दुश्मन आ जाएगा। लेकिन हकीकत में इसे होशंग शाह गोरी ने जीत लिया था और दिल्ली सल्तनत में भी इसे जीता गया था। शेर शाह सूरी ने, अकबर बादशाह ने, फिर औरंगजेब आलमगीर ने भी इसे जीता था। और कोटा के जो राजा रहे हैं उनको उन्होंने ये गिफ्ट में दे दिया था, उनको ही संभालना था। तो राजपूत और मुग़ल जो रिलेशन है हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं और इसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम वाला कोई एंगल नहीं। आप देख सकते हैं औरंगजेब आलमगीर ने एक हिंदू राजा को ही ये हुकूमत करने के लिए किला दिया था। काफ़ी मेन गेट के काफ़ी करीब पहुंच चुका हूं। पानी वाला हिस्सा यहां से शुरू हो चुका है। लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के एरिया के अंदर ये पूरा जो किला है बहुत विशाल, और स्ट्रेटेजी जो रही है इसकी डिफेंस की वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी कि यहाँ मगर और इतनी ऊपर कैसे चढ़ा जाएगा। मेन बुर्ज तक लगभग पहुंच चुका हूं। ये मेन गेट है और यहाँ से एक रास्ता है और अभी मैं फिर ऊपर जाऊँगा। यहाँ से देख रहे हैं आप, ये एक रास्ता हुआ करता था, लेकिन एक और रास्ता है जो ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं। अभी इस रास्ते से मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा। दोस्तों, ये गागरोन किले की तरफ मैं बिल्कुल आ चुका हूँ। ये एक और एंट्रेंस होता था ऊपर आने के लिए। ये गागरोन किले का वो हिस्सा है और यहाँ से आप नीचे जा सकते हैं। दरवाजे हैं कि ये दरवाज़ा है किले में जाने के लिए, और एक ये वाले रास्ते से भी आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं।